मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन घोटाले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है जेजेएम घोटाले में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, पूर्व मंत्री महेश जोशी अब जेजेएम घोटाले में गिरफ्तार है। देखिए जागृति, ये बहुत पुराना मामला है। 965 करोड़ के लगभग जेजेएम के अंदर घोटाला हुआ था और उसकी लंबे समय से जांच चल रही है। इससे पहले भी जो है वो महेश जोशी गिरफ्तार हो चुके हैं, कोर्ट से जमानत लेकर बाहर थे। ये केस पिछले लंबे समय से चल रहा था। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस सरकार के अंदर जल मंत्री रहे और अब एक बार फिर जो इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ लगातार पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है और उन्हीं में से जांच के दौरान पता चला, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ऐसी मिली, एसीबी के सूत्रों ने हमें बताया कि उन जानकारियों के आधार पर जो है वो महेश जोशी से पूछताछ करनी थी और उसी के लिए जो है महेश जोशी को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया उनके घर से। अब आगे जो है वो इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, एसीबी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और क्या जानकारी देती है, उस पर हमारी नजरें बनी हुई है। फिलहाल एसीबी की एसआईटी टीम ने जो है महेश जोशी को एक बार फिर से आसिफ, ये भी जरूर बताइएगा क्योंकि आपने जिस तरह से जानकारी दी, उनके घर से गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पहले भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, फिर वो बेल पर चल रहे थे, लेकिन अब जो उन पर तमाम आरोप भी लगे हैं इस पूरे घोटाले में, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला था जल जीवन मिशन का। क्या उस पर कोई लीड मिली है एसीबी को, कोई प्रूफ्स मिल चुके हैं इस पूरे घोटाले में जो उनकी संलिप्तता थी उसको लेकर? देखिए जागृति, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस की सरकार जब राजस्थान में थी उसी दौरान जो है वो कुछ ऐसी कंपनियां थी, जो फर्म थी, उन्हें इस तरीके के ठेके जारी किए गए थे जिसमें जल जीवन या पाइप्स के घोटाले, पाइप का बड़ा जिक्र हुआ था उस दौरान की। बड़े बड़े जो पाइप होते हैं जल जीवन मिशन के दौरान पानी पहुंचाने के दौरान जो पाइप कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए थे, उनकी खरीदारी के अंदर बड़ा घोटाला हुआ। ऐसी 2 से 3 कंपनियां थी और जो सुबोध अग्रवाल, जिसका नाम बार बार सामने आता है, जिससे जो अभी एसीबी की हिरासत में है, जिनको लगातार पूछताछ चल रही है, उस आईएएस का नाम जो है वो बार बार सामने आया और बताया गया कि जानबूझकर आंखें बंद करके इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए गए, जिसको लेकर बार बार शिकायत की जा रही थी। तो कई आरोपी इस समय पुलिस जो है वो हिरासत में है। महेश जोशी को इस मामले के अंदर पहले गिरफ्तार किया गया। महेश जोशी कोर्ट से जमानत लेकर आए, फिर बाहर आ गए और एक बार फिर से इन्हीं लोगों से पूछताछ के आधार पे कुछ ऐसी जानकारियां एसीबी के हाथ लगी है फिर से, जिसमें महेश जोशी से पूछताछ होना फिर से जरूरी है। कहा जा सकता है कि अगर एसीबी की एसआईटी ने गिरफ्तार किया है तो जाहिर सी बात है कि कोई पुख्ता सबूत जो है वो एसीबी के हाथ लगे होंगे, उस आधार पे एक बार फिर से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एसीबी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहती है उसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल आसिफ, फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में हम गिरफ्तारियों पर नजर डालें, 10 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में आज जब एक बार फिर से इनकी गिरफ्तारी हुई है पूर्व मंत्री की, तो अब जाहिर है कि एसीबी जल्द ही इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, जानकारी सार्वजनिक कर सकती है, साझा कर सकती है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक जब तक पूछताछ नहीं हो जाती है, पूरी तरीके से जो है एसीबी संतुष्ट नहीं हो जाती है, पूरी जानकारी नहीं हो जाती है, तब तक इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी तक जो जेजेएम घोटाला हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 900 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है और एक ऐसी फर्म के खिलाफ ये घोटाला है जिसमें बार बार शिकायत की गई थी कि सुबोध अग्रवाल को शिकायत की गई थी। उस समय वो जो है पूरे जेजेएम प्रोजेक्ट के चीफ रहे हैं, उन्हें बार बार शिकायत की गई थी कि जिन फर्म को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, ये फर्म जो है इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, बावजूद उनके उन आरोपों को दरकिनार करके उन पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके ऐसी फर्म को जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जारी किए गए थे। और उस दौरान जब ये सब घोटाले के आरोप लग रहे थे, उस दौरान जो जल मंत्री थे वो महेश जोशी थे जी। फिर उसके बाद में जैसी सरकार चली जाती है, कांग्रेस की सरकार चली जाती है, उसके बाद में इस पूरे मामले की जांच शुरू होती है और जांच
जो है कई बड़े अधिकारियों, बड़े नामों तक पहुंचती हैं। उसमें खुद आईएएस रहे सुबोध अग्रवाल भी उसमें शामिल हैं, उसमें महेश जोशी तक ये आंच गई है। अब क्या नई जानकारी एसीबी के हाथ लगी है, क्यों फिर से गिरफ्तार किया गया, कौन से वो तथ्य हैं, इन तमाम सवालों के जवाब अभी एसीबी को देने बाकी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका जानकारी साझा करने